हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास अपने डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी सेकेंड पार्ट के लिए, जिसमें अपने पढ़ेंगे रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक रहेगा डेक्रोसिस्टोग्राफी, यानी अपने जो आइज का लेक्रिमल सिस्टम होता है उसकी स्टडी। सबसे पहले अपने इसको पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। डेक्रोसिस्टोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर टू evaluate the lacrimal system of the eye। डेक्रोसिस्टोग्राफी क्या है? एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें अपन क्या करते हैं, लेक्रिमल सिस्टम का पता लगाते हैं जो कि आई में होता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू इट। किससे पता लगाते हैं? रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोडक्शन करवा के। उसके बाद आता है ये डायग्राम। इस डायग्राम में देखो बताया गया है कि अपने लेक्रिमल ग्लैंड होती है जिससे फ्लूइड्स लेक्रिमल फ्लूइड निकलता है। लेक्रिमल फ्लूइड आई के होते हुए लेक्रिमल पॉइंट्स में जाता है, लेक्रिमल पॉइंट से होते हुए लेक्रिमल कैनालिकुलाई में, लेक्रिमल कैनालिकुलाई से कहाँ जाएगा? लेक्रिमल सैक में, लेक्रिमल सैक से जाएगा नेजो लेक्रिमल डक्ट से होते हुए नोज से बाहर निकल जाता है, नेजल कैविटी में चला जाता है। एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं लेक्रिमल सिस्टम के एनाटॉमी की। लेक्रिमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लेक्रिमल ग्लैंड। लेक्रिमल किससे बना होता है? लेक्रिमल ग्लैंड होती है सिचुएटेड एट सुपीरियर लेटरल साइड। ये कहाँ पे होती है अपने? सुपीरियर लेटरल साइड में होती है ऑफ द आई के। Lacrimal gland procedure lacrimal fluid which does lubricants the eyeball, hydrate and have a little anesthetic properties। lacrimal gland क्या करता है? lacrimal fluid निकालता है जो आइज में लुब्रिकेंट का काम करता है। आईबॉल हाइड्रेट यानी आइज को सूखने नहीं देता है। इसके बाद में लेक्रिमल सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लेक्रिमल कैनालिकुलाई। लेक्रिमल सिस्टम में क्या होता है? लेक्रिमल कैनालिकुलाई का एक पेयर पाया जाता है विच ओपन्स इन लेक्रिमल सैक। जो कहाँ पे ओपन होता है? लेक्रिमल सैक में। लेक्रिमल कैनालिकुलाई कलेक्ट्स द लेक्रिमल फ्लूइड। लेक्रिमल कैनालिकुलाई क्या करती है? लेक्रिमल फ्लूइड को कलेक्ट करती है आइज थ्रू द लेक्रिमल सिस्टम। कहां से कलेक्ट करती है? आइज से, लेक्रिमल पॉइंट से। टू लेक्रिमल पॉइंट्स फाउंड एट द मिडिल साइड ऑफ द अपर एंड लोअर मार्जिन ऑफ आईलिड्स। दो लेक्रिमल पॉइंट पाए जाते हैं कहां? आइज के अपर और लोअर मार्जिन में। लेक्रिमल सैक विच गेट्स द लेक्रिमल फ्लूइड फ्रॉम one pair of the lacrimal canaliculi and drains out this fluid through the lacrimal duct। lacrimal से क्या करती है? lacrimal canaliculi से फ्लूइड लेती है और उसको ड्रेन आउट कर देती है। किसके द्वारा? lacrimal duct के द्वारा। lacrimal sac and nasolacrimal duct are found in both lateral side of nasal septum into the nasal cavity। lacrimal sac और nasolacrimal duct कहाँ पाई जाती है? both lateral side में, nasal के lateral side में, इन nasal cavity। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। इसके इंडिकेशंस होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा। एपिफोरा मतलब होता है एक्सेसिव टीयर्स आना, बहुत ज्यादा आंख में आंसू आना। कॉमन कैनालिकुलाई कैलकुलस। कोई भी कैनालिकुलाई में क्या है? कैलकुलस हो गया है, कोई स्टोन हो गया है। सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेक्रिमल कैनालिकुलाई। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसमें? कैनालिकुलाई में। उसके बाद में फंक्शनल डिसऑर्डर। कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया है। लेक्रिमल सैक ऑब्स्ट्रक्शन। लेक्रिमल सैक का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। लेक्रिमल डक्ट स्टेनोसिस। लेक्रिमल डक्ट का कोई क्या है?
स्टेनोसिस हो गया, स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोविंग। लेक्रिमल डक्ट डायवर्टिकुलोसिस, लेक्रिमल डक्ट में क्या कोई डायवर्टिकुलोसिस हो गया उसको देखने के लिए। लेक्रिमल कैनालिकुलस स्ट्रक्चर, लेक्रिमल कैनालिकुलस की स्ट्रक्चर देखने के लिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, डक्ट का निर्माण। फेल्ड लेक्रिमल सर्जरी, यानी कोई पहले अपने लेक्रिमल सर्जरी हुई है, वो फेल्ड हो गई है, सही ढंग से नहीं हुई है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं अपने ये प्रोसीजर करते हैं। अब इसमें बात करते हैं अपने डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पाउच, स्मॉल पाउच का फॉर्मेशन हो जाना। स्टेनोसिस क्या होता है? नेरोविंग, कहीं भी नेरोविंग हो जाना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, कोई भी डक्ट का कंस्ट्रक्शन। कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है? स्टोन, यानी जैसे अपने कैनालिकुलाई में कोई भी स्टोन हो गया है। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं? एनी सस्पेक्टेड आयोडीन एलर्जी, कोई भी आयोडीन एलर्जी है तो ये प्रोसीजर अपने नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो अपने ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। नॉन कंसेंट बाय द पेशेंट, अगर पेशेंट को द्वारा कंसेंट फॉर्म नहीं भरा गया है तो अपने ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने यूज ले सकते हैं? कॉनरे 280, 2 से 5 ml इंटू ईच लेक्रिमल सिस्टम। कॉनरे 280 है वो कितने यूज लेंगे? 2 से 5 ml, यानी एक लेक्रिमल सिस्टम के लिए 2 से 5 ml यूज लेते हैं। लिपिडोल और वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अपने लिपिडोल या वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी यूज ले सकते हैं। आयोडीन कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी? 240 mg पर ml। इसके बाद में आते हैं अपने इक्विपमेंट्स। अपने प्रोसीजर कर रहे हैं तो अपने कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है? सबसे पहले अपना फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, यानी पूरा फ्लोरोस्कोपिक यूनिट अपने को यूज में लेना होता है। स्पॉट फिल्म डिवाइस, एक्सरे कैसेट, मॉनिटर टीवी सिस्टम, हाई वोल्टेज जनरेटर, ग्लव्स, गोज पीसेस, सिरिंज 5 ml, xylocaine एनेस्थेटिक स्प्रे, लेड एप्रॉन्स और पंक्चर डायलेटर। ये सारे अपने इक्विपमेंट्स हो गए जो अपने को प्रोसीजर में काम आएंगे। इसके बाद अपने बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? नो स्पेसिफिक पेशेंट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती है इसके लिए। वी कैन स्प्रे xylocaine एनेस्थेटिक स्प्रे। अब हम क्या करते हैं? xylocaine एनेस्थेटिक स्प्रे का स्प्रे करते हैं टू द पेशेंट फॉर कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट फील हो। उसके बाद आता है अपना प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट वी नीड टू टेल द पेशेंट टू लाइज सुपाइन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे सुपाइन यानी सीधा लेटने के लिए बोलते हैं। नाउ वी नीड टू मेक द आईलिड्स ऑफ द पेशेंट इवर्टेड। अब हम क्या करते हैं? पेशेंट की आईलिड्स को इवर्टेड करते हैं, यानी थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। एंड ए लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे ऑफ xylocaine नीड्स टू बी स्प्रे इन द आई। अब हम क्या करेंगे? जो अपने पास xylocaine एनेस्थेटिक स्प्रे उसकी स्प्रे करेंगे आईज में। आफ्टर स्प्रेइंग द एनेस्थेटिक स्प्रे फॉर पेशेंट कंफर्ट। स्प्रे करने के बाद क्या पेशेंट कंफर्ट फील करेगा। वी नीड टू इंसर्ट ए कैनुला केयरफुली इनटू द लेक्रिमल पॉइंट। अब हम क्या करते हैं? एक कैनुला लेते हैं और उसको लेक्रिमल पॉइंट्स में इंसर्ट करते हैं पूरी केयरफुली से। देन ए कॉन्ट्रास्ट फील्ड सिरिंज नीड्स टू बी अटैच्ड विद द
लेक्रिमल कैनुला। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी कॉन्ट्रास्ट फील्ड सिरिंज है उसको लेक्रिमल कैनुला के साथ अटैच्ड कर देते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूसिंग कैन बी परफॉर्म्ड अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइन। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट को आगे पुश करते हैं। यह सारा प्रोसीजर किसकी गाइडलाइंस में होता है, यानी फ्लोरोस्कोपी की देख रेख में होता है। ये पूरा प्रोसीजर अपने को फ्लोरोस्कोपी में दिख रहा होता है। जस्ट आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाते ही एन एक्सरे फिल्म कैन बी परफॉर्म्ड। अब हम क्या लेते हैं, एक्सरे फिल्म लेते हैं इन एपी और पीए व्यू ऑफ स्कल पोजिशन। स्कल का एपी और पीए व्यू लेते हैं। इफ लेक्रिमल सिस्टम एंड डक्ट्स आर पेटेंट, जब लेक्रिमल सिस्टम और डक्ट्स क्या होते हैं, पेटेंट होती है, देन कॉन्ट्रास्ट विल फ्लो थ्रू द लेक्रिमल कैनालिकुलाई। तब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, थ्रू होता है लेक्रिमल कैनालिकुलाई से लेक्रिमल सेक में। अपना कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है लेक्रिमल कैनालिकुलाई से लेक्रिमल सेक में एंड नेजो लेक्रिमल डक्ट, और लेक्रिमल सेक से होता हुआ कहा जाता है नेजो लेक्रिमल डक्ट में। मस्ट हैव परफॉर्म्ड। ये प्रोसीजर अपना हुआ था, जिसमें अपन ने क्या किया था, सबसे पहले पेशेंट को टेबल पर सीधा लेटाया था, फिर उसके आइज में एनेस्थेटिक स्प्रे की थी जिससे पेशेंट कंफर्ट फील करे। उसके बाद क्या किया था, एक लेक्रिमल कैनुला लिया जिससे अपने क्या किया था, लेक्रिमल पॉइंट्स में इंसर्ट किया था। फिर कॉन्ट्रास्ट फील्ड सिरिंज ली और उसको लेक्रिमल कैनुला से अटैच कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को धीरे धीरे इंसर्ट करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट कहाँ जाता है, लेक्रिमल कैनालिकुलाई से होता हुआ लेक्रिमल सेक में और लेक्रिमल डक्ट में। इसके अपने साथ साथ में प्रोसीजर के साथ में व्यू लेते हैं। कौन कौन से व्यू लेते हैं, स्कल का एपी और पीए व्यू। इसके बाद में अपने बात करते हैं, इफ ए सिंगल साइड इज अफेक्टेड देन कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीड्स टू बी इंजेक्टेड। जब अपनी सिंगल साइड अफेक्ट होती है, यानी एक साइड का लेक्रिमल सिस्टम अफेक्टेड होता है, तो अपने क्या करते हैं, एक साइड के लेक्रिमल सिस्टम में ही कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं इन द सिंगल आईज, यानी सिंगल आईज में। एंड इफ बोथ आईज आर अफेक्टेड देन कॉन्ट्रास्ट नीड्स टू बी इंजेक्टेड इनटू बोथ आईज। जब अपने दोनों आईज अफेक्टेड होती है, यानी कि दोनों लेक्रिमल सिस्टम अफेक्टेड होते हैं, तो अपने क्या करते हैं, दोनों लेक्रिमल सिस्टम में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे एंड देन ए पीए व्यू कैन बी परफॉर्म्ड और ए स्कल एपी व्यू। फिर अपने क्या करते हैं, स्कल का पीए व्यू और एपी व्यू लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं आफ्टर केयर की, यानी पेशेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने को पेशेंट की क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी क्या क्या पेशेंट के साथ करना चाहिए। वी नीड टू वॉश द पेशेंट आई आफ्टर द प्रोसीजर। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, पेशेंट की आई को वॉश करेंगे एंड आस्क द पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट। फिर अपने पेशेंट से कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसके बारे में पूछते हैं। टेल द पेशेंट टू टेक इनफ रेस्ट टू अंटिल द अफेक्टेड और एनेस्थीसिया विल गो ऑफ। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, पेशेंट को इनफ रेस्ट के लिए बोलते हैं जब तक कि उसके एनेस्थीसिया का अफेक्टेड है वो चला ना जाए। उसके बाद अपने आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। डिजीनेस होता है जिसे दौरे आना। ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट होता है। डेक्रोसिस्टोग्राफी अपनी कंप्लीट। थैंक यू।